द्वितीय वर्ष बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, ध्रुव स्वामिनी नाटक का परिचय मैंने आपको दे दिया। आज से मैं ध्रुव स्वामिनी नाटक के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या आपके सामने यहाँ इस क्लास में प्रस्तुत करूँगी। जिन जिन महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या आपको कराई जाएगी उसका पीडीएफ मैं आपको अलग से भेज दूँगी। यहाँ पर अभी हम प्रथम अंक के प्रथम पेज की ही व्याख्या यहाँ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। इस व्याख्या के अंतर्गत हम ध्रुव स्वामिनी के एक कथन को लेंगे जिसमें उसके मनोभावों को लेखक ने अभिव्यक्त किया है कि किस प्रकार एक स्त्री राजा के द्वारा और अपने पति के द्वारा प्रताड़ित होकर, अपमानित होकर के अपना जीवन जी रही है और उसे अपने चारों तरफ षड्यंत्र ही षड्यंत्र दिखाई पड़ता है। ध्रुव स्वामिनी शिविर में है, जैसा कि मैं व्याख्या में आपको उसमें कथा सार में आपको बता चुकी हूँ कि ध्रुव स्वामिनी ये रामगुप्त अपनी विजय यात्रा के लिए निकलता है, दिग्विजय के लिए निकलता है, तो अपनी राज्य की सीमा से बाहर जा कर के अपना शिविर लगाता है और वहीं ध्रुव स्वामिनी भी है। ध्रुव स्वामिनी की सेवा में एक दासी उपस्थित होती है और ध्रुव स्वामिनी सामने पर्वत श्रृंखला को देख करके दासी से कहती है, सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अभ्रभेदी उन्मुक्त शिखर और इन क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए ना। साथ वाली खड्गधारिणी की ओर देखकर क्यों मंदाकिनी नहीं आई? सामने पर्वत की कठोरता को, उसके अडिग स्वरूप को देख करके ध्रुव स्वामिनी के हृदय की पीड़ा वाणी के द्वारा अभिव्यक्त हो जाती है। पर्वत को देखकर कहती है कि कैसा सीधा तना हुआ खड़ा है, इसमें तनिक भी विनम्रता नहीं है, लचीलापन नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है इस पर्वत को देख करके मानो अपने प्रभुत्व, अपने सत्ता और अधिकारों के कारण ये बहुत अधिक कठोर हो गया है। यहाँ प्रकारांतर से ध्रुव स्वामिनी अपने पति रामगुप्त या मगध नरेश रामगुप्त की कठोरता को उसके माध्यम से अभिव्यक्त कर रही है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, अभ्रभेदी उन्मुक्त शिखर, ऊंचा शिखर है जैसे आकाश को भी भेद जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी विनम्रता नहीं, कठोरता ही कठोरता है यहाँ। और इन क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए। यहाँ पर जो छोटी छोटी कोमल लताएं हैं बेसहारा हैं और जो छोटे छोटे पौधे हैं जो पर्वत की तलहटी में खड़े हुए हैं, तो ध्रुव स्वामिनी को ऐसे प्रतीत होते हैं कि किसी प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व के चरणों में मानो सामान्य जनता या सामान्य प्राणी लौटे पड़े हैं या उसके पैरों के द्वारा कुचले जा रहे हैं और उनको लौटना ही चाहिए, उनको कुचला ही जाना चाहिए। यहाँ पर व्यंग किया है ध्रुव स्वामिनी ने। फिर अपने साथ आने वाली खड्गधारिणी की ओर देखकर वो अपनी अंतरंग सखी और दासी मंदाकिनी के लिए प्रश्न करती है कि क्यों मंदाकिनी नहीं आई क्या? लेकिन दासी उसका कोई उत्तर नहीं देती। इस बात पर खींच करके ध्रुव स्वामिनी आगे कहती है, यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल में के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला, किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? जब दासी कोई जवाब नहीं देती तो ध्रुव स्वामिनी का हृदय और अधिक क्षुब्ध हो जाता है और वो उस दासी से कहती कि जब से मैं इस राजकुल में आई हूँ, मगध के राजकुल में आई हूँ, तब से ही अंतःपुर में, यहाँ के महलों में, यहाँ की दासियों, यहाँ के लोगों के द्वारा हमेशा मुझे अपमानित ही होना पड़ा है। भले ही वो नीरव अपमान हो, शब्दों से नहीं हो, लेकिन व्यवहार से सब लोग मुझे अपमानित ही करते रहे। नीरव का मतलब बिना शब्दों के, बिना आवाज़ के जो अपमान किया जाता है, अर्थात व्यवहार के द्वारा यहाँ मुझे अपमान ही मिला है। न जाने कब से ये संचित रहा है, जो आते ही मुझे मिल गया। और लेकिन तुम जैसी दासियों से ये अपेक्षा नहीं थी, लेकिन तुम जैसी दासियाँ भी क्या मुझे उसी तरह से अपमानित
करती रहोगी? इसी शैलमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम न करो, बोलो। ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो चुप्पी साधे हुए हैं अपने प्रभुत्व के अहंकार में, अपनी सत्ता के अहंकार में। जैसे ये शैलमालाएं मौन साधे हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, तुम इस प्रकार से चुप्पी मत साधो, कुछ ना कुछ तो बोलो। अरे क्या मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल! उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे जो आशीर्वाद दिया था, क्या वह अभिशाप था? जब दासी केवल दांत निकाल करके विनय प्रकट करती है और आगे चलने का संकेत करती है, तो ध्रुव स्वामिनी के हृदय को उससे और अधिक पीड़ा पहुंचती है और उसकी ये पीड़ा इन शब्दों में अभिव्यक्त होती है। अरे ये क्या मेरे भाग्य विधाता, हे परमेश्वर, मेरे भाग्य को लिखने वाले परमात्मा, ये कैसा इंद्रजाल, ये कैसा माया जाल चारों तरफ फैला हुआ है, जहाँ कुछ भी स्पष्ट नहीं है, सब कुछ रहस्यमय है। और इस राजकुल में हर जगह मुझे केवल छल और छद्म के ही दर्शन होते हैं। उस दिन राजपुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे जो आशीर्वाद दिया था, क्या वह अभिशाप है? उस दिन का अभिप्राय है जिस दिन ध्रुव स्वामिनी का रामगुप्त के साथ विवाह कराया गया था और राज महापुरोहित ने राजपुरोहित जो था उसने अग्नि में आहुतियों के बाद या हवन कुंड में आहुतियों के बाद अर्थात विवाह होने के पश्चात जो आशीर्वाद ध्रुव स्वामिनी को दिया था, ध्रुव स्वामिनी कहती है कि वो आशीर्वाद नहीं, ऐसा लगता है कि शायद वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप था। इस राजकीय अंतःपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। इस राजकीय अंतःपुर में, इस राजकीय राजा के इस निवास में, इस महल में ऐसा लगता है एक एक प्राणी कुछ ना कुछ ऐसा रहस्य छिपाए हुए है जो वो बताना नहीं चाहता, उसको अपने अंतःकरण में ही छिपाए रखना चाहता है और बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। कुछ संकेतों के माध्यम से एक सीमित भाषा बोलते हैं और बात कहीं खुल ना जाए फिर चुप हो जाते हैं, यानी कि रहस्य को बनाए रखते हैं, रहस्य को उद्घाटित नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे कोई रहस्यमय षड्यंत्र यहाँ पर चल रहा हो और सबकी जुबान पर कोई पहरा लगा हुआ हो। खड्गधारिणी विवशता और भय का अभिनय करते हुए आगे बढ़ने का संकेत करती है। खड्गधारिणी ये अपनी संकेतों के माध्यम से, क्योंकि वाणी से तो वो बोल नहीं रही है, गूंगी का अभिनय कर रही है, तो अपनी विवशता और भय का अभिनय करने का केवल संकेत करती कि मैं विवश हूँ और भयभीत हूँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ। तो क्या तुम मूक हो? तुम कुछ बोल ना सको, मेरी बातों का उत्तर भी ना दो, इसलिए मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो। अब ध्रुव स्वामिनी को लगता है कि ये सेविका गूंगी है, ये बोलने में असमर्थ है, तो वो प्रश्न करती, क्या तुम मूक हो, यानी गूंगी हो, बोल नहीं सकती हो? शायद इसीलिए तुम्हें मेरी सेवा में नियुक्त किया गया है कि मैं तुमसे कुछ भी पूछूं तो तुम मेरी बातों का उत्तर ही नहीं दे सको। यह असह्य है। इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन नहीं मिलेगा क्या? इस संपूर्ण राजकुल में कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपूर्ण मनुष्य हो। भावों के द्वारा, वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, आचरण के द्वारा क्या एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसमें पूरी तरह मानवता समाई हुई हो? जिधर देखो कुबड़े, बोने, हिजड़े, गूंगे और बहरे। यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी का ये कटाक्ष व्यंग है रामगुप्त और उसके सहयोगियों के लिए कि जहाँ देखो हर जगह रहस्य, छल छद्म से भरे हुए कुबड़े, बोने, हिजड़े, गूंगे, बहरे जैसे लोग ही चारों तरफ दिखाई देते हैं और संपूर्ण मनुष्यता यहाँ आसपास भी कहीं नजर नहीं आती। चढ़ती हुई ध्रुव स्वामिनी आगे बढ़कर झरने के किनारे बैठ जाती है। खड्गधारिणी भी इधर उधर देखकर ध्रुव स्वामिनी के पैरों के समीप बैठ जाती है और अंततः खींच करके, खिन्न होकर के, परेशान होकर के, चिढ़ करके ध्रुव स्वामिनी झरने के किनारे जा करके बैठ जाती है। यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी के मन के अंदर व्याप्त बेचैनी, व्यग्रता, असंतोष और राजकुल में अपने लिए प्रतिदिन मिलने वाले अपमानों की अभिव्यक्ति इन शब्दों में यहाँ पर नाटककार ने की है कि किस प्रकार राजकुल में ध्रुव स्वामिनी पग पग पर अपमानित होती है और उसे एक चारों तरफ, अपने चारों तरफ एक रहस्यमय
माहौल या वातावरण महसूस होता है जिसमें लगता है कि वो किसी षड्यंत्र का शिकार हो रही है।